नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। और आपको वीडियो देखते समझ में आ गया कि ये मैं किस रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हम अक्सर बचपन में टी टाइम स्नैक्स में खाते थे और डब्बी भर के लाते थे। वो आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। पहली बार में आपका बहुत ही अच्छा तरीके से बनेगा। बस अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाते रहेंगे। तो चलिए देखते बिना वक्त गवाए चीज़ की रेसिपी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस ऑन करके यहाँ पे फ्राइंग पैन रख देंगे, इसलिए कि जिससे हमारा दूध नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हमें दूध मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप करके 2 बार मैंने यहाँ पर दूध ली, यानी कि 1 कप मेरा हो चुका है। अब इसे हल्का सा बॉईल देंगे, यानी कि जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें अपनी चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मैं स्लाइस चीज़ ले रही हूँ, वो भी फ्लेवर वाली। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें ग्रेट करके भी आप इसमें डाल सकती हैं चीज़। अब धीरे धीरे करके ये खुद ही अपने आप मेल्ट हो जाने वाला है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ मेल्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने हिसाब से गर्माहट से ही दूध के वो मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 ग्राम का छोटा अमूल स्लाइस का मैंने वो क्यूब ली हूँ। अमूल का क्यूब है, ये छोटा सा ही है। फिर बाद में इसे भी हम मेल्ट करेंगे इसमें ही डाल के। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली बटर को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से की क्योंकि दूध गर्म था तो जल्दी इसमें बटर जो है मेल्ट हो जाएगा। अब बटर का काम क्या होता है, खस्तापन देता है, और जो मिल्क होता है वो थोड़ी सॉफ्टनेस लाता है, और उसका जो गोल्डन कलर नहीं रहता वो इसी से आता है। और साथ में चीज़ जब हम खाएंगे ना चीज़निंग को, तो चीज़ की तरह फ्लेवर आता है। अब जब थोड़ा सा हल्का सा दूध गर्म हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैंने आधा कप यहाँ पर मैदा ली हूँ, और साथ में 1.5 कप मैंने यहाँ पर आटा ली, यानी कि आधा कप मैदा और 1.5 कप मैंने यहाँ पर आटा ली हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आटा का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए ना तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकती हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि नहीं डालें। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं फूलेगा तो आप डालेंगे, नहीं तो इसमें सच में आपको बेकिंग सोडा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम गोलेंगे, एकदम सॉफ्ट सा डो लगा देंगे। अब सॉफ्ट सा डो लगाने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे करीब 20 मिनट के लिए, जो हमारा आटा वो अच्छी तरीके से ढल जाए। तो यहाँ पर आप जो कपड़ा डालेंगे ना, वो हल्का थोड़ा सा गीला होना चाहिए, थोड़ा सा, तो इस तरीके से उसमें नमी बनी रहेगी। तो मेरा आटा अच्छी तरीके से यानी कि ढल गया है। 20 मिनट के लिए मैंने कही थी, तो आपको उतने ही मिनट्स रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी करने को तो 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। अब इसे एक और बार हम गूंद लेंगे, जो और ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसमें सॉफ्टनेस आता है किससे, आपको पता है, दूध और चीज़ से आता है। तो इस तरीके से इसका सॉफ्टनेस आ जाता है। अब जितना मैंने डो ली हूँ उसके हिसाब से 6 से 7 इसकी रोटी बनेगी, क्योंकि हमें रोटी बना कर ही इसे कट करने का है। तो अब डो ही मैंने ली और इसे गोल करके यहाँ पर रख दी। अब इसमें ना ऐसा नहीं कि आपको परफेक्टली एकदम गोल सर्कल में बनाने का, नहीं तो हमारा चीज़ में बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहे जैसा भी आपका बनाने का हो आप वैसा बनाएं। देखिए इस तरीके से हो गया, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो रोटी होगा चीज़निंग का, वो एकदम ना ही पतला होना चाहिए थेपली की तरह, और ना ही एकदम मोटा होना चाहिए भाकरी की तरह। तो आपको हमें इसको मीडियम रखने का है। तो इस तरीके से होने के बाद में अब इसको हमें चौकोर यानी कि रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो रेक्टेंगल शेप करने के लिए ना तो मैं चारों तरफ है ना इसको कट कर रही हूँ। कट करने से क्या होगा, तो हमारा चीज़निंग का जो शेप है ना छोटे छोटे बॉक्स शेप में आएंगे। अगर इसी तरीके से कट करेंगे ना तो फिर वो थोड़ा कहीं जल जाएगा या तो फिर रह जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखने का, तो इसलिए आपको किनारे के चौतरफा आपको निकाल देने के। अब किसी के घर में पिज़्ज़ा कटर होता है, किसी के नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ पर नाइफ से बता रही हूँ आपको नज़दीक से कि आपको इसी तरीके से कट करने का। इसमें ना ये साइज बहुत मैटर रखता है, क्योंकि अगर आपने किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा लाइन कर दिया, तो ये क्या होता है कि तेल में जल जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको याद रखने का है कि इसको इवनली हर साइज इसको आपको कट करनी है। तो इसी तरीके से
मैं अब जो जैसे मैं आपको सीधा बताई थी तो उसी तरीके से हम उल्टा करके भी इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप इसे पकड़ के मतलब करिएगा, नहीं तो इसकी एक एक लाइन इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से होने के बाद अब मैंने एक प्लेट में, यानी कि मैं आपको बता रही पहले से कि आपको भी ऐसे करने के बटर पेपर रहेगा ना, या तो फिर थोड़ा सा हल्का सा गर्म ना ये गीला कपड़ा रहेगा, आप उसमें भी रख देंगे तो भी आपका ये चीज नहीं है ना नरम नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर थाली में बटर पेपर ली हूँ और इसमें रख रही हूँ, क्योंकि मैं ना बटर पेपर इसलिए यूज कर रही हूँ तो इस तरीके से थाली में नहीं चिपकेगा पहली बात, और दूसरे एक दूसरे के साथ ये लोग रहेंगे तो थोड़ा ये नमी बनी रहेगी। तो इसी तरीके से मैंने 7 लोई मेरी बनी थी और इतने सारे बन गए हैं। आपका भी इतना ही होगा अगर आप सेम मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे आटा, जैसे कि 1.5 कप मैंने आटा ली, आधा कप मैंने मैदा ली और 1 कप मैंने दूध ली और 5 ग्राम मैंने अमूल का छोटा वाला क्यूब बटर ली। और अब चलते हैं तलने की तरफ। तलते वक्त आपको ना छोटा सा सैंपल के लिए आपको इसमें गर्म करके निकाल देने का, इससे क्या पता रहेगा कि आपका तेल कितना गर्म है। तो पहले तो आपको क्या करने का है कि थोड़ा सा जब आप जैसे डालेंगे तो पहले तो आप मीडियम आंच में तेल को गर्म करेंगे, लेकिन जैसे आप चीजनिंग को डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा मीडियम से नीचे, यानी कि थोड़ा आपको हाई करने का। हाई करने से क्या होगा ना कि जो चीजनिंग में फूलेगा, और जिस तरीके से जब ये फूलेगा ना तो जैसे आपको लगे कि फूल रहा है तो आप इसे खस्ता बनाने का भी रहेगा, तो आप क्या करेंगे इसको मीडियम टू स्लो कर देंगे, यानी कि लो फ्लेम में आप आ जाएंगे। तो इस तरीके से ना पलटते करते आपका चीज़ तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और इसको ज्यादा समय भी नहीं लगता है। हल्का देखिए, हल्का ब्राउन जब आपको दिखने लगेगा ना सुनहरा, तब भी आपको निकाल देने का, क्योंकि इसका जो तेल का जो हीट होता है ना वो पकता रहता है। अगर आप एकदम बहुत ही लेट निकालोगे ना तो एकदम डार्क हो जाएगा ब्राउन कलर का, तो आप वो मत करिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया। इसी तरीके से हम अपने बाकी के चीजें को भी बना देंगे। और ये आपको याद रखने का, पहले हाई करने का, फिर आपको थोड़ा सा मीडियम कर देने का, मीडियम से लो चले जाने का खस्ता करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे मैंने आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताई और आपका पहली बार में बहुत अच्छा परफेक्टली बन जाएगा चीजें। तो इसी के साथ बिल्कुल ना भूले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।